जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ, जैसे कि रीजनिंग के, मैथ के और आपका हिंदी के और आपका जीके जीएस के। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सॉरी, मैथ के नहीं हुए हैं, मैथ के भी सॉल्व कराएंगे। मैथ के नहीं हुए, बाकी तीनों सब्जेक्ट के चल रहे हैं, तो मैथ के भी करवाएंगे। अब ये दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा, तो आपका 3-4 दिन के बाद फिर आपको मैथ का भी करवाना है। तो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर 2019 के, 2021 के और 2022 के तीनों ईयर के पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो दोस्तों जो आपकी 2012-17 जो आपका कार्यकाल बताया गया है, ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और आपका पिछले जो आपका वैकेंसी निकली हुई थी एसएसजीडी की, और पिछला आपका जो पेपर हुआ था उसमें आपका पंचवर्षीय योजना से एक दो हर प्रीवियस ईयर के पेपर में आपके हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो पंचवर्षीय योजना टॉपिक जो है वो आपको जरूर कवर करना है। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में हुई थी, फिर 5 साल जोड़ेंगे तो आपकी 56 में, फिर 5 साल जोड़ेंगे तो 61 में, और उसके बाद फिर आपका ऐसे चलता रहेगा। और बीच में आपकी कई 4 साल भी चली हैं, तो ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप 5-5 साल जोड़ते रहो, बीच में 4 साल भी चली हैं कई पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खासकर इसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, ये पढ़ लेना, कार्यकाल पढ़ लेना, और किस मॉडल पर आधारित थी ये पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कितनी थी। तो दोस्तों 77.7%। कितनी थी? 77.7% थी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, 77.7%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूपर्टिटी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों मेंटल से अलग करने वाली रेखा मोह असमृद्धता, क्या? मोह असमृद्धता कहलाती है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके मान चलो एसएससी जीडी के यही प्रश्न वो एमटीएस में डाल देगा, यही प्रश्न वो सीएचएसएल में डाल देगा। तो ऐसा मत समझना कि आपके प्रश्न केवल एसएससी जीडी में ही पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, धांगरी गाजा डैश का लोक नृत्य है। तो किस राज्य का है? तो दोस्तों जो धांगरी गाजा है आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। कला संस्कृति से आपके काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं, 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और खेल कूद से भी आपको जो आपके अवार्ड वगैरह हो गए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई वगैरह ये सब पूछते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में 12 कार्यक्षेत्र शामिल हैं। तो कौन सा कार्यक्रम था? तो दोस्तों वो था आपका खेलो इंडिया। कौन सा कार्यक्रम था? खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे। तो पहले कप्तान कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहला अवार्ड किसको दिया गया। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहले जो कप्तान थे वो थे जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ये प्रश्न अच्छा है, इसको नोट कर लो, जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने। तो दोस्तों आपके जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो आपके प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। और ये दूसरी बार बने हैं,
ठीक है। इनसे तो अपना नहीं मतलब छोड़ो आप लोग ठीक है। गोवा में आप देखो कितने क्लब चलते हैं ना। अब क्या बता, हटाओ। देखो, डैश का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा उसमें कहाँ, हाई स्कूल में साइंस में दिया गया है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। और सल्फ्यूरिक जो एसिड है इसका प्रयोग बैटरियों में भरने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान डैश के लिए उपलब्ध है। किसके लिए? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष? 5 वर्ष के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, उस रिट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। तो क्या कहलाता है वो आपका वंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? वंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न फिर आपका नृत्य है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्यातिलब्ध है? क्या है? ख्यातिलब्ध है। ये भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने में क्या दिक्कत? ख्यातिलब्ध है। ठीक है, ख्यातिलब्ध है या ख्यातिलब्ध है। ठीक है, तो किस नृत्य शैली के लिए? तो दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए। ठीक है, और जो आपका भरतनाट्यम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपका तमिलनाडु राज्य का है, ये पूछा जाता है। और सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम भी है। और जो आपका कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। और लावड़ी ये आपका महाराष्ट्र का है। कथकली आपका केरल का है। कथकली केरल का है, केरल के 2 हैं, एक कथकली एक मोहिनीअट्टम। ठीक है, आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी आपके तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला देखो, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, फेमस है। और सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो दोस्तों सोनपुर पशु मेला जो है बिहार राज्य में लगता है। किस राज्य में? बिहार राज्य में। इससे मतलब बिहार राज्य का वो डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बताता। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हुआ। बहुत ही फेमस मेला है और प्रश्न में भी कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सोनपुर पशु मेला आपका बिहार राज्य में लगता है। अगला देखो, मोकामा के पास यहीं कहीं लगता है। मोकामा जो है ना, एक विधायक सीट है, यहाँ अनंत सिंह विधायक, वहीं कहीं लगता है। डैश भारत का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। सभी लोग जानते होंगे भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और शायद 1943 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। शायद क्लियर कर लेना, ठीक है, शायद बोल रहा हूँ, लेकिन स्थापना 1935 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में ही। अगला देखो, डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। क्या? क्षुद्रांत। क्या? क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का स्तूप बनाया गया था? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पूछेगा, लेकिन प्रश्न वही रहता है। तो किसके शासनकाल में? भैया अशोक के शासनकाल में। किसने बनवाया था? भैया अशोक ही ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किस धर्म को समर्पित है? बौद्ध धर्म को समर्पित है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का आपका एक विदिशा जिला है, ठीक है, भोपाल के पास में विदिशा है। विदिशा के से चलोगे तो आपके रेलवे स्टेशन सांची के नाम से एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, वहीं रेलवे स्टेशन से सामने आप 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, MTSC ऐसे सब में पूछा जाता है। ठीक है, और जो अशोक है भैया ये तीसरे मौर्य सम्राट था, उसके तीसरे शासक थे। ठीक है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार और तीसरे आपके अशोक। शायद बिंदुसार जो है ये आपके दूसरे शासक थे और तीसरे अशोक, पहले चंद्रगुप्त, और जो वृद्र थे सबसे लास्ट का शासक था। ठीक है,
ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के सबसे लास्ट वाला आखिरी शासक वो है बृहद्रथ। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बम्बई में हुई थी। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा की मुख्यमंत्री बनी या बने? कौन है वो है आपके माणिक साहा। कौन है? माणिक साहा, जो कि आपके त्रिपुरा के सीएम बने। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखो पंचवर्षीय योजना से आपके दूसरा प्रश्न पूछ लिया। तो ऑप्शन 3 आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला देखो, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? तो यह प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य। ऑप्शन 1 सही है। अगला देखो, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। तो दोस्तों अगर आपको सौर सेल बनाना है तो उसके लिए आपको सिलिकॉन की जरूरत पड़ेगी। इसकी सिलिकॉन की। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपका SSC GD में पूछे गए प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला जो सेक्शन है वो आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैथ के प्रश्न आ गए आपके। ठीक है, तो ये आपके मैथ के प्रश्न हैं, तो ये भी सॉल्व कराने हैं यार। मोबाइल में नहीं, मुझे तो और पहले दोस्त सभी लोग बोलते हैं स्टूडेंट के सॉल्व कराओ, मोबाइल में कराते नहीं बनता। कहाँ से कराएं? बोर्ड में कराएंगे। कोरोना की एडिटिंग नहीं बनती, नहीं तो ऊपर देखते होगे कि स्क्रीन में आपका प्रश्न आ जाता है और नीचे आप बोर्ड में सॉल्व करवा देते हो। मैं सोच रहा था, लेकिन उसके लिए 2 मोबाइल की ज़रूरत है। 2 मोबाइल है नहीं, 1 मोबाइल है। तो देखूंगा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता ना। रीजनिंग का ऐसा है कि रीजनिंग का तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, आराम से सॉल्व हो जाता है। उसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं रहती, मतलब थोड़ी बहुत लिखना पड़ता है समझाने के लिए, बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं रहती। बाकी आपका मैथ में कैलकुलेशन है। कहीं कहीं आपके चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न आ जाएंगे, कार्य समय वाले प्रश्न आ जाएंगे। बताओ ऐसे प्रश्न है तो ऐसे प्रश्नों में आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। मुँह हाथ से लिखना है तो छोटे कहीं बड़े मिटाने में ही दिक्कत पड़ती है, इसलिए नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन करवाऊँगा, करवाना तो पड़ेगा ही यार। ठीक है।